24 घंटा में दोषियों को गिरफ्तार कीजिए और सजा दीजिए, वरना 25वां घंटा मेरा होगा। दलित के चमार जाति में कई विधायक है, भड़ुआ लोग कहाँ है विधायक लोग? उनसे जाके पूछिए कि वोट चाहिए, जूता मारेगा जूता। जनता सब देख रहा है, विधायक बन के घूम रहा है, जूता तैयार है, डंडा तैयार है यहाँ के जनता के। आओ तो वोट मांगने। 25 में जो है ना, 25 में छाती पर दर्रा दर देगा यहाँ के जनता। जीतन राम मांझी दलित के नेता हैं। आपको पता होगा पिछले बार चिरैली का जो मांझी जी का हाथ काटा गया था, ये समता मूलक संग्राम दल के सिपाही न्याय भी मांगा, प्रशासन से मदद भी दिलाया, और जीतन राम मांझी हॉस्पिटल में जा रहे थे, उनको टेकारी आने में शर्म लग रहा था। वो जनता से वोट चाहिए, मांझी समाज से वोट चाहिए, और हॉस्पिटल में जाकर तेल लगाएंगे। ये काम समता मूलक संग्राम दल कर रहा है, हक और अधिकार दिलाने का। जीतन राम मांझी तो भड़ुआ है, वो सिर्फ हॉस्पिटल में जा रहा है, टीवी पर दिख रहा है, माइक पर दिख रहा है। चिराग पासवान वो पूजा करे, शंकर का भक्त है, वो शंकर का भक्त अपना पूजा करके जमा करता रहे। दलित अब उसके पीछे भागने वाला नहीं है। पासवान समाज भी अब समझ रहा है कि चिराग पासवान दो पेंदा के, दो लोटा के, दो गाड़ का टेहरा बन गया है। बसपा को कहने की जरूरत नहीं है, बसपा नींद से सो रही है। जब वोट आएगा तो दलित का वोट चाहिए। कहाँ है बीएसपी? बीएसपी सो रही है कान में तेल डाल करके, वो अब जगेगी 2029 में। ये पहला नहीं है, ये चौथा पांचवा कांड है जो दलितों को हत्या करके चुपचाप टांग दिया जा रहा है। कौन है ये गधा जो रात के अंधेरे में हत्या कर रहा है? अगर उसकी माँ का दूध पिया तो दिन में आए। आज टिकारी में है, और टिकारी में समता संग्राम दल के लोग जो है आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। यहाँ पर 28 जून को रोशन कुमार को हत्या कर दिया गया था, जो कि यहाँ पर राज इंटर हाई स्कूल है, और इसमें उसका स्कूल ही परिसर में हत्या कर दिया गया था। उसके बाद 15 दिन पहले एक संजय मांझी हैं जो दलित समाज से आते हैं, उनका जो है दबंगों के द्वारा हाथ काट दिया गया था। उसी के आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे समता संग्राम दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। देखिए क्या आप लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं? जी हाँ, आज आक्रोश मार्च निकाले हैं, और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि नीतीश जी 24 घंटा आपको टाइम दे रहे हैं। 24 घंटा में दोषियों को गिरफ्तार कीजिए और सजा दीजिए, वरना 25वां घंटा मेरा होगा, समता मूलक संग्राम दल के होगा। समता मूलक संग्राम दल के एक एक सिपाही को मजबूर मत कीजिए हथियार उठाने पर। अगर हथियार उठा लिया तो आपके पुलिस प्रशासन कम पड़ जाएगा इसको रोकने के लिए। ये टेकारी की धरती है, इस धरती से मनोज कुमार भारती ने ऐलान किया है और बिहार के जनता से आश्वासन दिया है, कहा है कि बिहार के दोस्तों, बिहार के गरीब गुरबा, तुम घबराना नहीं, तुम झुकना नहीं, तुम निराश मत होना। तुम्हारे लिए अगर हथियार उठाना पड़ा तो समता मूलक संग्राम दल का एक एक सिपाही हथियार उठाएगा, तुम घबराने की जरूरत नहीं है। और मनोज कुमार भारती ने कहा है कि मैं संविधान के हिसाब से तुमसे कानून से न्याय मांग रहा हूं। नीतीश जी आप कान खोल के सुन लीजिए, ये जो रोशन का हत्यारा है 24 घंटा के अंदर में आप गिरफ्तार कीजिए, मजबूर मत कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल दे रहा हूँ। बिहार में दलित समाज के बहुत सारे पार्टियां हैं, सब लोग बोलते हैं हमारा दलित। ये आप पत्रकार हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि यहाँ हजारों पार्टियां हैं दलित के। दलित पार्टी कहाँ है? दलित के चमार जाति में कई विधायक है, भड़ुआ लोग कहाँ है विधायक लोग? उनसे जाके पूछिए कि वोट चाहिए, जूता मारेगा जूता। जनता सब देख रहा है, विधायक बन के घूम रहा है, जूता तैयार है, डंडा तैयार है यहाँ के जनता के। आओ तो वोट मांगने। 25 में जो है ना, 25 में छाती पर दर्रा दर देगा यहाँ के जनता। और मनोज कुमार भारती ने ऐलान किया है, तमाम दोस्तों से मैं कह देना चाहता हूँ कि तुम लोग निराश मत होना, मनोज कुमार भारती तुम्हारे लड़ने के लिए तैयार है और कमर कस लिया है। जीतन राम मांझी भी दलित समाज के नेता हैं, दलित के नेता हैं वो। दलित के नाम पर धब्बा है। दलित किसको कहते हैं? दलित सिर्फ इसलिए है वोट मांगने के लिए, वोट लेने के लिए दलित हैं। बाकी तो पार्टी बनाए हैं अपना घर चलाने के लिए। उनको 5 गो टिकट चाहिए और वो दलाल है, उसको दलाल है।
जिनका नाम ले रहे हैं आप। आप पूछना चाह रहे जीतन राम मांझी दलित के नेता हैं। आपको पता होगा पिछले बार चिरैली का जो मांझी जी का हाथ काटा गया था, ये समता मूलक संग्राम दल के सिपाही न्याय भी मांगा, प्रशासन से मदद भी दिलाया और जीतन राम मांझी हॉस्पिटल में जा रहे थे, उनको टेकारी आने में शर्म लग रहा था। वो जनता से वोट चाहिए, मांझी समाज से वोट चाहिए और हॉस्पिटल में जाकर तेल लगाएंगे। ये काम समता मूलक संग्राम दल कर रहा है, हक और अधिकार दिलाने का। जीतन राम मांझी तो भड़ुआ है, वो सिर्फ हॉस्पिटल में जा रहा है, टीवी पर दिख रहा है, माइक पर दिख रहा है। समता मूलक संग्राम दल माइक पर नहीं, जमीन पर दिखेगा। ये समता मूलक संग्राम दल ऐलान करता है। चिराग पासवान जी भी हैं दलित। चिराग पासवान वो पूजा करे, शंकर का भक्त है, वो शंकर का भक्त अपना पूजा करके जमा करता रहे। दलित अब उसके पीछे भागने वाला नहीं है। पासवान समाज भी अब समझ रहा है कि चिराग पासवान दो पेंदा के, दो लोटा के, दो गाड़ का टेहरा बन गया है। ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ चिराग को। बसपा भी है आपका जो दलित समाज के ही पार्टी है। बसपा का आपको पता है, बसपा को कहने की जरूरत नहीं है, बसपा नींद से सो रही है। जब वोट आएगा तो दलित का वोट चाहिए। आप बताइए ना कि पिछले 4 महीना नहीं, पिछले 1 साल से समता मूलक संग्राम दल दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, हक की लड़ाई लड़ रहा है। कहाँ है बीएसपी? बीएसपी सो रही है कान में तेल डाल करके। वो अब जगेगी 2029 में, जब 29 आएगा तब 29 आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? समता मूलक संग्राम दल अल्टीमेटम दे रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, समता मूलक संग्राम दल ये बाहरी गूंगी सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है। यदि जल्द से जल्द दलितों पर अत्याचार अगर बंद नहीं हुआ तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं ये घोषणा कर देता हूं। बिहार में सुशासन का सरकार है। किसने बोला कुशासन की सरकार है? ये आप भी देख रहे हैं, कुशासन की सरकार है। वो अपने बेटे को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, नीतीश कुमार अपने बेटे को प्रमोट करेंगे, लालू अपने बेटे को प्रमोट करेंगे। यहाँ जनता मरता रहे, वोट लो और मरो, यही ना हो रहा है। नीतीश कुमार शासन की सरकार होती तो आए दिन टेकारी में हत्या नहीं होती। ये पहला नहीं है, ये 4था 5वां कांड है जो दलितों को हत्या करके चुपचाप टांग दिया जा रहा है। कौन है ये गधा जो रात के अंधेरे में हत्या कर रहा है? अगर उसकी माँ का दूध पिया तो दिन में आए। ये समता मूलक संग्राम दल कहना चाहता है कि उसने माँ का दूध पिया तो दिन में आए। समता मूलक संग्राम दल उसको दिखाएगा कि ये सच्ची क्या है। क्या कहने वाला है आगे आप लोग? आगे हम लोग कहेंगे जब तक ये रोशन कुमार को हत्यारा को फांसी नहीं मिल जाएगा, समता मूलक संग्राम दल संघर्ष करते रहेगा। और 2025 में यही जो आज शोषण करा रहे हैं समता मूलक संग्राम दल के नेतृत्व में, पटना के मुख्यमंत्री के गद्दी पर माननीय मनोज कुमार भारती जी को बैठाएंगे और टोटल दलितों को शासक बनाने के काम करेंगे। जिस तरह से आज तड़पा रहे हैं दलित को, उस तरह से सबसे चुन चुन के बदला लेंगे। माननीय मनोज कुमार को समता मूलक संग्राम दल के नेतृत्व में बैठाएंगे हम लोग तब। दलित के बिहार में बहुत सारे पार्टियां हैं। अब पार्टियां कहाँ है? दलित नाम का ना है, दलित को पार्टियां है सिर्फ दलित से वोट लेने के लिए। क्या बताइए, दलितों का पार्टी है, ठीक है, कै गो दलित है रोशन कुमार को हथियारों के छानबीन करने? कै गो आया था आपको संजय मांझी को जब गट्टा काट लिया था तो सामने छानबीन करने मांझी जी गए थे? मांझी जी गए थे नहीं, क्या मांझी जी हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए थे? ठीक है, क्या हमको फोटो खिंचाने से हाथ कर उनको जब फोटो खिंचाने से न्याय मिल जाएगा? क्या सोशल मीडिया पर उनको फोटो भेजने से कल न्याय मिल जाएगा? कि वहाँ जहाँ पर हत्या हुआ, जहाँ पर गड्ढा काटा गया, वहाँ जाएंगे, उस अपराधी को खींच करके उसे हम जेल में डालेंगे, तब होगा कि नहीं दलितों के लिए संघर्ष किए। और नहीं तो फिर खाली हम फोटो खिंचाने से खाली हो गया कि हम बहुत बड़ा न्याय कर रहे हैं दलितों को। ये न्याय नहीं, दलितों पर शोषण कराने के काम करा रहे हैं ये दलित नेता। क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अभी जो टेकारी में आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, यहाँ की सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है और उसको जगाने के लिए रोड से लेकर के और पटना तक समता मूलक संग्राम दल हम लोग जगाने का काम करेंगे। अगर नहीं जागेंगे तो उसको सीना पर चढ़ करके जगाने का। बिहार में पुलिस प्रशासन बहुत दुष्ट है। वो कौन बोलता है? पुलिस प्रशासन यहाँ सबसे ज्यादा गद्दार है और सबसे ज्यादा चोर है। सबका पैसा लेकर के ये लोग नेता के तलवे चाटने वाला यहाँ का पुलिस प्रशासन है। अगर पुलिस प्रशासन ठीक हो रहा था तो 100 गज के दूरी पर यहाँ पे थाना है, जहाँ पे अभी घटना रोशन कुमार के घटा। क्या ये लोग सो रहा था? इन लोगों को पता नहीं लग रहा था कि सामने, वो भी मेन टाउन में, मेन सिटी में ऐसा 100 मीटर की दूरी पर होता है, वो भी स्कूल परिसर में होता है। तो क्या इन लोग कान में आँख बंद करके थे? बिहार में सुशासन की सरकार है। सुशासन नहीं है कुछ। हम पहले बोले हैं कि नीतीश कुमार गांजा पी के बोल रहते हैं। ये नीतीश कुमार ना
कुशासन की सरकार है, ये दलित की सरकार नहीं है। और जो भी दलित के नेता हैं ये सब चाटुकदार नेता हैं, सब तलवे चाटने वाले नेता हैं। चाहे तो चिराग पासवान हो, चाहे तो जीतनराम मांझी हो या सतीश दास हो, ये सब के सब जो है खाली कुर्सी के लालच में पड़े हुए हैं। इनको कुर्सी चाहिए, इनको समाज से कोई मतलब नहीं है, इनको दलित से कोई मतलब नहीं है। ये दलित का सिर्फ वोट बैंक अपनाना चाहते हैं, यही हो रहा है यहाँ पे। जितना भी दलित नेता है सब कुर्सी चोर हो चुका है, सबको खाली पैसे की लालच है, कुर्सी की लालच है। आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग यहाँ का अगर न्याय नहीं मिलता है तो यहाँ से लेकर गया को और गया से लेकर पटना तक हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम समतामूलक संग्राम दल गरीबों गुरबा के लिए हम तैयार हैं लड़ने के लिए। सरकार अगर नहीं माने तो दलित को हमें हत्या और हथियार उठाने पर मजबूर ना करे। ये आक्रोश जो दिख रहा है आपको, जाहिर है कि यहाँ के प्रशासन निकम्मी है, यहाँ के शासन निकम्मी है। लगातार गया में और पूरे टेकारी में आप देख रहे हैं लगातार हत्या अपराध और हमला का प्रक्रिया लगातार बढ़ रहा है। इससे साबित होता है कि यहाँ के शासन और प्रशासन निकम्मी है। अगर उससे नहीं संभल रहा है तो उसको स्वतः छोड़ देनी चाहिए कुर्सी। यहाँ के लोग आक्रोशित हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में सुशासन नहीं, डबल इंजन की सरकार से और गरीब परेशान है उसके बढ़ते अत्याचार से। बिहार में सुशासन नहीं, डबल इंजन की सरकार से गरीब परेशान है बढ़ते अपराध हमला हत्या से। ये बिहार में रूप तैयार हो गया है। जब से दोबारा कुर्सी बिहार में आया है डबल इंजन का, तब से आप देख रहे हैं 3 दिन में 30 हत्या, 3 दिन में 30 कांड होते जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि गरीबों को न्याय देने में इतना देर होता है। एक भी शासन प्रशासन को नींद क्यों नहीं होता, क्यों नहीं? बिहार सरकार कहती है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, मेरा यहाँ पर जितना भी प्रशासन है सब दुरुस्त है। यही है बिहार सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक, कि आपके एक शहर में 20 शहर में आपके 20 शहर में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। उसका उदाहरण देखिए कि आपको 20 शहर में 17 साल के लड़का को मार करके टांग दिया जाता है और प्रशासन को पता नहीं चलता है। यही है उसका लॉ एंड ऑर्डर, यही बड़ा उदाहरण है। बिहार में बहुत सारे दलित पार्टियां हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे दलित पार्टियां हो सकती है, सरकार में दलित पार्टियां हो सकती है, अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही है। लेकिन बेटा का नीतीश कुमार मारवा दिया, शासन नहीं कुछ बोला, मॉडल कुछ नहीं बोला, काहे मार दिया हमको बेटा के? पढ़ने लिखने काहे न दिया? नौकरी तो नहीं दे रहा है, बाकी मार दिया काहे हमको बेटा का? तो चढ़ा देते हैं, ये कोई अन्याय है? मोदी का अगर लड़का होता तो उसके हिसाब से क्या कर रही है यहाँ पर? मर रहा है पुलिस प्रशासन। और क्या कर रहा है? 28 जून को टिकारी इंटर कॉलेज में उसकी हत्या कर दी जाती है। अभी तक 72 घंटा हो जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन है, अभी तक उसका गिरफ्तार नहीं किया है और अपराधी बेखौफ घूम रही है। ये बिहार की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन बाबू की सरकार में दलित सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमेशा हत्या बलात्कार। अभी देखिए चिरैली गांव के भी जो है 15 दिन पहले जो यहाँ पर घटना घटी थी, चिरैली गांव में भी जो है एक संजय मांझी को दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा, दबंगों के द्वारा उनका हाथ को काट दिया जाता है। तो ये है बिहार की सरकार, ये है सुशासन बाबू की सरकार। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और यहाँ पर दलित जो सुरक्षित नहीं है। तो हम आपको हमेशा आपको लाइव खबर को दिखाते रहेंगे। बने रहिए पीएन न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।